देश भर में डॉक्टर्स का जो आक्रोश है वो इस वक्त चरम पर है। हड़ताल पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हो चुके हैं। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिल रही है। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी पर आक्रोश में डॉक्टर्स सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के साथ मौजूद हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर्स के साथ। क्या मांगे उनकी, सीधे रुख करेंगे इनका। करुणा शंकर शर्मा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरएमएल अस्पताल में और यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजीव, आप दोनों तरफ दिखाइए किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जस्टिस की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बाकायदा लगातार जो डॉक्टर्स यहाँ पर, जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हड़ताल पर, वो सभी न्याय और जस्टिस की मांग कर। और एक और बात आपसे निधि बताना चाहूंगा, फोडा के अंदर ये पैन इंडिया हड़ताल है जो की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल है और मेरे साथ डॉक्टर सर्वेश भी मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर सर्वेश जो कि फोडा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप मुलाकात करके आ रहे हैं हेल्थ सेक्रेटरी से, क्या बात हुई है, क्या आश्वासन आपको मिला? हम दिल्ली के साले आरडीए के साथ गए थे, उसमें हमने यही डिमांड की है कि वहाँ जो सीबीआई इंक्वायरी है वो होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और जो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनको तुरंत हटाना चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी काफ़ी समय से पेंडिंग मांग है उसको भी इमीडिएट इफेक्ट लागू करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे मामले में सर एक गिरफ्तारी हो गई है और अभी हम दिखा रहे थे, एक रिपोर्ट दिखा रहे, एक चैट बहुत वायरल हो रहा है, किसी साजिश की बू इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ ऐसा हुआ है, घोटाले जैसी बात निकल कर आ रही है, कुछ इस पर आप रिएक्ट करना चाहें, कमेंट करना चाहेंगे? इन्हीं सब के लिए हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। अगर जैसे सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। इन्हीं जो ये मीडिया में चल रहा है फेक है या रियल है, इसके लिए ही हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। एक एक्यूज को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है जी, इसीलिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो जस्टिस है वो जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे नारेबाजी हो रही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं जस्टिस स्विफ्ट हो, इसीलिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उस पर हम अड़े हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। ठीक है, मेरे साथ एक और डॉक्टर गौतम कुमार मेरे साथ हैं। सर, एक बात बताइए, अभी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें एक वायरल चैट का जिक्र हो रहा है और उसमें ये साफ तौर पर जो डॉक्टर है उसकी तरफ से लिखा गया है वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर। आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके बाद ये शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है? हाँ, जैसा कि वहाँ पे रेसिडेंट से बात हुई है, हमारी भी बात हुई है कि लगातार संपर्क में वहाँ पे बने हुए हैं, तो जैसा कि 4 से 5 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है पर अभी तक सिर्फ एक अरेस्ट हुआ है, तो बाकी 4 क्यों है? सरकार क्यों उन्हें बचाना चाह रही है? आज चौथा दिन हो गया है और इतने बड़े मुद्दे इतने कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है? स्वाभाविक रूप से है। अभी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से भी जो डिस्कशन में आया है तो सब लोगों का एक है कि वहाँ की स्टेट सरकार इस चीज़ को देख रही है, सारी चीज़ें उसके स्टेट के अंदर में है, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे कर रही है। हालांकि अभी जो खबर आया है कि प्रिंसिपल वहाँ से रिजाइन किए हैं, यह खबर आ गया है, कंफर्म न्यूज़ है, तो लेकिन बाकी कल्प्रिट कहाँ है और इसके लिए सीबीआई का जो मांग है हमारी कि सीबीआई की जांच हो और इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और पीड़िता को कम से कम एक जो है अच्छा सर, एक बात बताइए कि इस पूरे मामले पर ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन पर जो स्टेट लेवल पश्चिम बंगाल में हो रही है उस पर आपको विश्वास नहीं है क्या? हमको विश्वास है। वहाँ के सीएम खुद सीबीआई की मांग कर रही हैं। वहाँ की जो सीएम है ममता दीदी ने खुद बोला हुआ है कि उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन, वो चाहती हैं सेंटर की टीम जांच करे उसका। और रेजिडेंट्स डॉक्टर इतना ज़्यादा हम ओवरवर्क रहते हैं, उसके बाद भी वी आर नॉट सेफ एट आवर प्लेस। तो सर उसके लिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें ठोस कुछ कदम उठाए। थैंक यू। ठीक है, मेरे साथ देखिए मेरे और भी सहयोगी और संवाददाता जुड़े, उनका ही मैं रुख करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इस तरह से बैनर और पोस्टर लेकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बैठे, डॉक्टर्स आर लाइफ सेवर्स, नॉट पंचिंग बैग, जो इंसिडेंट हुआ है। और साथ ही साथ एक और मांग है, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन जो हेल्थ केयर एक्ट है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर राजीव दिखाइए, प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट अस, ये मांग की जा रही है। उस तरफ आप जाइए, थोड़ा पैन करिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपकी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है? सर, हमारी 3 डिमांड्स हैं। सबसे पहले इस केस में सीबीआई का प्रूफ सबसे एसएप होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास जहाँ पे वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए एंड बॉडी गार्ड्स होने चाहिए टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन इन फ्यूचर। एंड देयर शुड बी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सो दैट अगर कोई पर्सन ऐसा हीनियस क्राइम करता है देन उसके साथ चार्जेस होने चाहिए एंड ही शुड बी ट्रीटेड एज ए गिल्टी। जो फीमेल डॉक्टर के साथ कोलकाता में हुआ कितना शॉकिंग है आपके लिए मैम?
दिस इज़ स्केरिंग अस, जैसे कि हम यूजी स्टूडेंट्स हैं जहाँ हमारी मेडिकल करियर की शुरुआत हुई है और हम आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स सुनते हैं, तो दिस इज़ टू मच स्केरिंग फॉर अस। और ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, मैं आपके पास भी आता हूँ। आप लोग काफ़ी वक्त से अब यहाँ पर आज से हड़ताल पर शुरू आपने कर दी है, क्या आपको लग रहा है कि अभी तक की जो जांच हुई या फिर अब तक जो गिरफ्तारी हुई है, आपको लग रहा है कि सही ट्रैक पर हो रहा है? हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, उससे नहीं। सीबीआई इंक्वायरी के अलावा आपकी कोई और डिमांड नहीं है? हम हर हॉस्पिटल में सिक्योरिटीज आते हैं, ठीक है, इस तरह हर बार चलता रहेगा। हर बार हम यहाँ बैठेंगे, हर बार थोड़े दिन के लिए बैठ के उठ जाएंगे, उससे कुछ होता नहीं है ना ठीक है। यार। तो ये बार बार ऐसा हो रहा है, ये डॉक्टर्स की तरफ से सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता है। मेरे साथ और भी मेरे सहयोगी, सीधा मैं उनका रुख करता हूँ। मेरे साथ रविशंकर दत्ता जुड़े हुए हैं और साथ से शालिनी में सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। किस हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं और वहां पर क्या हालात है, जरा बताइए, और डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल करुणा, मैं यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में और यहाँ की तस्वीर देखिए, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और इनका गुस्सा, इनका रोष सड़कों पर है। आज अस्पताल में इस तरह से डॉक्टर आज हड़ताल पर है और हाथों में तख्तियाँ लेकर लोग पहुँचे हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर उनके हाथों में देखिए जो लिखा हुआ डार्क डे फॉर नेशन, इस तरह का। और ये कह रहे हैं कि 24 घंटे डॉक्टर काम करता है, चाहे मेल हो या फीमेल, 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करता है, लेकिन उसके सुरक्षा का इंतजाम नहीं है कुछ भी। तो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हो। पूरे हॉस्पिटल में जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स ने मार्च किया, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स इकट्ठे हुए और नारेबाजी कर रहे हैं। वो देखिए, आप लोगों की शादी नहीं, शादी नहीं, शादी नहीं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स पहुँचे हैं वो सभी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, फीमेल डॉक्टर भी होल नाइट शिफ्ट में होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको सुरक्षित ही ना महसूस हो तो वो कैसे अपने पेशेंट का इलाज कैसे करेगी? तो ये बिल्कुल शालिनी, जो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, जिस तरह से सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर की जो वारदात सामने आई, इसके बाद डॉक्टर्स में काफी गुस्सा है। कुमार कुंदर, मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन राजीव जरा पैन करके इस तरफ दिखाइए और फिर आप राइट साइड भी पैन करिए, वहां पर भी आप दिखाइए। यहां पर भी, जहां मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूं, यहां पर सैकड़ों, आपके पीछे भी दिखाइए, यहां पर भी सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और साथ ही साथ कुमार कुंदर, मैं अब सीधा आपका रुख करना चाहूंगा, ये बताइए इन तस्वीरों के साथ ही कि इस वक्त आप एम्स में मौजूद है, वहां पर क्या हाल है और मरीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो मरीजों को कितनी दिक्कतें आ रही है, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले करुणा मैं बताना चाहूँगा कि एम्स में प्रतिदिन 18,000 मरीज आते हैं जिनका इलाज होता है और आज की हड़ताल का सबसे बुरा असर मरीजों पर पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। बड़े भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, आप लोगों का नंबर लगा हुआ था? नंबर लग गया था। कितने बजे सुबह आए थे? 4 बजे सुबह में आए थे हम। अच्छा, और फिर क्या हुआ? 4 बजे सुबह आए थे, फिर हम लोग अपना टोकन लेकर के नंबर लगाए थे। नंबर लगाने के बाद में जैसे ही मेरा बारी आता है डॉक्टर को दिखाने का, तब तक डॉक्टर लोग उठ करके चले जाते हैं, बोल देते हैं कि अभी स्ट्राइक हो गया है। अच्छा, इस चलते हम लोग थोड़ा सा निराश हैं। फिर कल का वेट करते हैं कब तक स्ट्राइक खत्म होता है। आगे इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त भी है, उसको लेकर के हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। ऐसा ना हो कि 3-4 दिन तक स्ट्राइक रहे। आप, क्या हुआ था मरीज के साथ? हम लोग सर, जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टर साहब उठ के चले गए, बोले हैं कि स्ट्राइक हो गया। और उसके बाद में 1-2 चल रहा था, 1-2 वार्ड वो चला 1-2 घंटे, उसके बाद वो भी बंद हो गया। बोला है कि जाइए, बोला कि स्ट्राइक कब छूटेगा, तो बोला कि कोई गारंटी नहीं है। हाँ। मरीज को क्या परेशानी थी? मरीज को वहाँ की परेशानी थी। अच्छा, और दूर से आए हैं आप लोग? बिहार से, रोहतास जिला। अच्छा, आप भी रोहतास से हैं? नोखा। अच्छा, हाँ। और अभी कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, ना कोई बता रहा है कब स्ट्राइक टूटेगा। अच्छा, हाँ, अब हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, स्टेशन पर रहेंगे। अब बंद रहने का भी कोई इंतजाम नहीं है सर? नहीं है सर। अब आप सोचिए करुणा, इनके पास रहने का इंतज़ाम नहीं है और कहाँ जाएंगे। 15 अगस्त का समय है, क्योंकि आने वाले दिनों में छुट्टियां होने वाली हैं, लॉन्ग वीकेंड हो रहा है। ये सब कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, इनके बीच ये लोग इलाज करवाने के लिए आए थे। और देश भर में लगभग 3 लाख ऐसे डॉक्टर हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और फोडा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे डॉक्टरों
कि हड़ताल पे चले जाने की वजह से एक बड़ी परेशानी जो मरीजों को लेकर हो रही है वो देखने को मिल रही है, और खास करके सरकारी अस्पताल में। इस वक्त मैं एम्स में हूँ, मैंने आपकी 1-2 मरीजों से बात करवाई, और ये हालात एक मरीज की नहीं है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मरीज जो हैं इस आस में कि डॉक्टर आएंगे, आए नहीं, और अब धीरे धीरे सब लोग वापस निकल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स यहाँ पे जेल स्टेडियम पे जो यहाँ पे है वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और उनकी संख्या लगभग 250 से 300 के आसपास है, और वो सारे के सारे डॉक्टर अब निकल रहे हैं। उसकी वजह से जितने भी मरीज हैं, कमोबेश कुमार कुंदन हम देख पा रहे हैं, और खुद क्योंकि मैं यहाँ आरएमएल अस्पताल हूँ, मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त किस तरह से हड़ताल पर बैठे हैं, और इसका जो असर है वो स्वास्थ्य सेवा पर पड़ रहा है। जो मरीज हैं वो परेशान है, वो बेहाल है, और आज से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो शुरू गई। चलिए एक बार फिर से रुख करते स्टूडियो का, निधि वहां से मेरे साथ जुड़ी। निधि, ओवर टू यू। जी हाँ, जो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है उसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए।